अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड लेक्चर नंबर 2। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एनर्जी बैंड थ्योरी। तो उसका हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू रिव्यू नहीं, खैर एक मैं एक एग्जांपल सोच रहा था। उसमें बेसिकली ये था कि ये वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। तो ये एक ब्रिज है जो कि है फोरबिडन गैप। इसको हम नाम दे देते हैं फोरबिडन गैप का। सही है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तभी जाएगा जब उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो तभी यहाँ जा सकेगा, अदरवाइज वो यहाँ से एंटर भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लिया। तो आज हम करेंगे सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थ्योरेटिकल, ये सारा चैप्टर जो है ये सारा थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो यहाँ से हम सेमीकंडक्टर को पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू की कैपेसिटी रखता है। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स द फोरबिडन एनर्जी बैंड इज कंपैरेटिवली स्मॉल। तो फोरबिडन गैप इज कंपैरेटिवली स्मॉल। रिलेटिवली स्मॉल। उसके बाद एक एग्जांपल भी देता है। वो कहते हैं 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हीलियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन। तो यहाँ पर हमारे पास दो थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ जाते हैं। वो है कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर गैलियम और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो ये दोनों एक सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल हैं और इनके फॉरबिडन गैप फॉरबिडन एनर्जी बैंड की वैल्यूज बताई गई हैं। लाइक अगर हम इन्हें इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो in these cases, when a small amount of energy is supplied, the electron can easily jump across the forbidden energy band and reach the conduction energy band। सेम जो मैंने इससे पहले डिस्कस की है। तो हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर्स हैज अ मच स्मॉलर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। तो सेमीकंडक्टर्स हैव मच स्मॉलर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इसके वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी लेवल है वो बहुत स्मॉल है। और थर्ड पॉइंट है इसका हमारे पास, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो हमारे पास 4 पॉइंट आता है। इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लाइक बेसिकली एक पॉइंट जो मैं तो पिछले लेक्चर में हमसे मिस हो गया, वो ये कि जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाता है तो वो वैलेंस बैंड के अंदर होल क्रिएट कर देता है और कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी एक से इंक्रीज कर जाती है। तो सिंपल है ये। तो हमारे पास 4 पॉइंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स
एंड होल्स। इसी के थ्रू हमारे पास कंडक्शन का प्रोसेस होता है। वो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता था, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। तो उसमें है कि सेमीकंडक्टर्स का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पॉइंट नंबर 6 है, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है, वो ये, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। तो द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर decreases due to the addition of impurities. Due to addition of impurities। तो ये तो लास्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स की टू टाइप्स, इसको हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर से पहले एक छोटा सा सब टॉपिक है, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को मैं एससी से डोनेट करने लगा हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं, क्योंकि हम डिफरेंस करें। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विद नो इंटेंशनल impurities added. Its electrical conductivity only on its own atom. तो प्योर सेमीकंडक्टर विद नो इंटेंशनल impurity। प्योर सेमीकंडक्टर विद नो इंटेंशनल impurities। तो वर्ड इंटेंशनल इसलिए है क्योंकि हम impurity ऐड करने से हमें फायदा होता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, जो कि हमने प्रीवियस पॉइंट में किया था। Impurities with no intentional impurities added. So its electrical conductivity only on its own atom. Its electrical conductivity only on its own atom। तो इसके बाद हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। An is extrinsic semiconductor is a semiconductor material whose electrical conductivity is increased by adding small amount of impurities। तो उस electrical conductivity activity is increased by adding impurities। adding impurities। तो इसके बाद हम एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इम्प्योरिटीज से ही रिलेटेड है। तो दोनों के 5 पॉइंट्स हैं, तो हम उसका भी एज अ डिफरेंस बना के लिख लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए।
तो यहाँ पर है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम इनको पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं ताकि दोनों टॉपिक्स एट द सेम मोमेंट हमारे सामने रहे और हमें याद करने में आसानी हो जाए। तो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट, सबसे पहले एन टाइप का पहला पॉइंट है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी is added to an intrinsic semiconductor, we obtain an n-type extrinsic semiconductor. So basically इसका जो मेन पॉइंट है वो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से। पेंटावेलेंट चूंकि हमने पढ़ा होगा कि जिसके वेलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला पॉइंट हम यूँ लिख सकते हैं, व्हेन अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी प्योरिटी is added in intrinsic semiconductor, we obtain an n-type extrinsic। तो पेंटावेलेंट की हम एग्जांपल कर लेते हैं कि पेंटावेलेंट कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। वो होते हैं फोस्फोरस, फोस्फोरस और एर्सेनिक। तो इनको हम एज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू इंट्रिंसिक, तो मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आई से लिख रहा हूँ, वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसी तरह पी टाइप का भी पहला पॉइंट ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह बनते हैं, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। तो अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होगी तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की हम एग्जांपल कर लेते हैं, वो होते हैं गैलियम, इंडियम और बोरॉन। तो गैलियम और बोरॉन पोर्टेंट है और ये एज अ थ्योरेटिकल आ सकते हैं एमसीक्यूज। तो इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज ज़्यादा हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इज added to intrinsic semiconductor, we get p-type semiconductor, SC लिख देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का पॉइंट नंबर 2। तो वो यूँ कुछ हुआ है, द इम्प्योरिटी एटम्स इन एन टाइप एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑल कॉल्ड डोनर एटम। तो द इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज डोनर एटम, आर known as donor atom, as they donate an extra electron to pure semiconductor। Basically pentavalent impurity एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो इसी तरह इसमें यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट होगा, द इम्प्योरिटी एटम्स इन पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम्स। द इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज एक्सेप्टर एटम। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट 3 आता है, in n-type semiconductor the number of electrons in the conduction band। So the number of electron in conduction band in CB
is greater than number of holes in the valence band is greater than number of holes in valence band। तो इसी तरह इसका 4 है। इसका पॉइंट नंबर 3 है, वो है in the p-type semiconductor the number of holes in the valence band is greater than number of electrons in the conduction band। The number of holes in valence band is greater than number of holes in conduction band। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट 4 है। पॉइंट 4 है इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन को हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। चार्ज कैरियर। और होल्स को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। होल्स को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आता है होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें बेसिकली ये है कि एक चीज़ जो हो रही है वो दूसरे में बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी। दैट्स वाई मैंने इसको डिफरेंस एज अ डिफरेंस के तौर पे यहाँ पे लिखा है, ताकि दोनों दोनों टॉपिक एट द सेम मोमेंट हमारे सामने हो और हमारे पास डिफरेंस आता रहे। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसका हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास है देयर इज नो चार्ज और एन टाइप सेमीकंडक्टर because it is formed by the combination of free negatively charged electron and fixed majority charge carriers। तो बेसिकली हम इसको सिंपल लिख देते हैं कि देयर इज नो चार्ज ऑन एन टाइप semiconductor, also there is no charge in p-type semiconductor। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हमने नेक्स्ट चैप्टर में भी करना है, तो ये करना बहुत ज़रूरी था। तो आज के दिन हमने चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चंद थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।